बाकी अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, आपको साइन अप करना होगा। तो पूरा आपका नाम, स्टेट, सिटी और आपका डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर सब डाल के आपको आई अग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे लेंगे, इसके ऊपर आप वीडियो देख चुके हो। बैंक खाता में अगर हम बात करें तो सेविंग्स अकाउंट के बारे में तो बहुत पहले भी बात मैं कर चुका हूं, और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था यहाँ पे चालू खाता के बारे में, क्योंकि बिजनेस अकाउंट के बारे में लोगों को पता नहीं था। अब बात करेंगे बिजनेस लोन के बारे में, क्योंकि हर चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। इस वीडियो में आप देखोगे कि एमएसएमई लोन आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हो और कितने रुपए तक का आपको एमएसएमई लोन मिल जाता है। इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और बात करेंगे सब कुछ समझने की कि अगर आपको एमएसएमई लोन, यानी एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, अगर आपको इस प्रकार का लोन चाहिए तो आप लोगों को क्या करना होगा, कैसे मिलेगा आपको ये लोन, ये चीज समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को साथ साथ आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, एंड वीडियो को आप लोगों को कर देना है अभी से लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में आपको इसलिए के बताना है कि हाँ भाई, मुझे भी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से एक बिजनेस लोन के तहत एक एमएसएमई लोन को आवेदन करना है। शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं बता दूं सारे स्टेप और प्रोसेस जो है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपको अपने कोई तरीके से अगर आपको लोन लेना है या फिर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप खुद के मेथड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें, ये है हमारी वीडियो जो आप देख रहे हैं। वीडियो के जैसे टाइटल होता है, टाइटल पे आप जैसे टैप करोगे आप लोग के सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। इस पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे लोन पावर डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको मिलेगी बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी, जिसके अंदर आपको बैंक लोन के ऑप्शन में जाना है। याद रहे, अगर आपको यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर अगर बिजनेस लोन या एमएसएमई लोन करके कैटेगरीज भी मिलती है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर बिजनेस लोन की बात होगी तो बैंक द्वारा जो भी लोन दिया जाएगा उसी के बारे में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बैंक लोन पे सर्च क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड भी करना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन कैसे लेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है बैंक ऑफ बड़ौदा और बिजनेस डाल के सिंपली सर्च कर देना है। इतना कीवर्ड को डाल के आप सर्च करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई या बिजनेस लोन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देख सकते हो आपके सामने जो है प्रॉपर तौर पे आर्टिकल ओपन हो जाएगा, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आर्टिकल है बिजनेस लोन का, कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे लेना है, इस आर्टिकल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आर्टिकल पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल खुल जाएगा। इसको पूरी तरीके से डिटेल को आप पढ़ सकते हो, और इसमें दी गई सभी जानकारियों को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। क्या क्या जानकारी है वो समझ लो। जैसे ये एमएसएमई लोन है तो इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो सबको पता है एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, बहुत छोटे से छोटे उद्योगों को भी यहाँ पे जो है वैलिडेशन मिलती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि ये इस किस प्रकार का बिजनेस लोन है, इसमें लोन अमाउंट कितना मिलता है, क्या कितना ब्याज आपको पे करना पड़ेगा, मतलब कि एमएसएमई लोन के रिगार्डिंग है। वहां पे आपको एमएसएमई का एक बराबर जो है सब हेडिंग में और भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस आर्टिकल को हिंदी में भी पढ़ सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी अबाउट द लोन्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको लोन अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको विजिट का लिंक भी इसी के अंदर मिल जाएगा, जो सीधे जैसे क्लिक करोगे तो यह आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे लेके चल जाएगा। जहां पे आप फिलहाल देखोगे तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा लोन टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए है। ये पर्टिकुलरली जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए लोन है, पर हम जो बात कर रहे हैं वो है डिजिटल एमएसएमई लोन का। तो इसके लिए आप लोगों को जो है क्या करना होगा, एमएसएमई के सेक्शन पे आप जा सकते हो, एंड लोन एंड एडवांस पे जाके यहाँ पे एमएसएमई की काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब इसमें से डिजिटल एमएसएमई लोन को ये रहा, इस पे क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करने के साथ ही आप जहां ही पहुंच जाओगे जहाँ पे अभी हम फिलहाल पे हैं। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले कुछ जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद तो कैसे आपको आवेदन करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो अगर बात करें ये एमएसएमई लोन का, तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन की बात करें तो आपको 2 करोड़ रुपए तक का लोन ऑफलाइन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके मिल सकता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म हमें सजेस्ट करता है। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा, बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन है, बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की खुद की वेबसाइट जहां पे आप नेट बैंकिंग एक्सेस करके कर सकते हो। अब सवाल आता है कि कौन कौन से लोग इस लोन को ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट के हिसाब से जो चीजें लिखी गई उसके हिसाब से बताया जाए तो माइक्रो एंटरप्राइज जो सबसे छोटे होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट मशीनरी जो है वो किसी भी प्रकार से 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और उसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। वो अगर बात करें स्मॉल एंटरप्राइज जो माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है, इसके केस में है कि 10 करोड़ से ज्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट या फिर प्लांट मशीनरीज के तौर पर नहीं होनी चाहिए, और टर्नओवर जो है वो यहाँ पे 50 करोड़ तक नहीं होना, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी मीडियम की बात करें
तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बोल दिए थे 50 करोड़, और आपका टर्नओवर कम से कम 250 करोड़ तक नहीं होना चाहिए, 200 से 250 करोड़ तक, है ना। तो ये तो बात हो गई है। बाकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और कौन कौन से लोग एंगेज और किन किन को ये जो लोन मिल सकता है उनके बारे में बात है। बाकी यहाँ पे पर्पस ऑफ असिस्टेंट और नेचर ऑफ असिस्टेंट की बात करें तो ये वर्किंग कैपिटल फंड बेस पे आपको लोन मिल जाता है। और अमाउंट की बात करूँ तो कम से कम आपको 10 लाख का लोन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ का लोन मिलेगा। तो इसके अंदर आपको मैंने बताया था अभी इंट्रो में कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपए तक का आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू लोन मिल जाएगा। बाकी मैक्सिमम कैटेगरी यहाँ मैक्सिमम अमाउंट जो है 5 करोड़ तक का है। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे चीजें लिखी ही गई हैं। अब सवाल आता है कि किस ब्याज दर पे, तो देखो ब्याज दर हो चाहे बात करते हैं रिपेमेंट की कि लोन को कब तक आप चुका पाओगे, ये दोनों ही चीजें डिपेंड करती है बैंकिंग पॉलिसीज पे और उस मार्केट प्राइस की जिस मार्केट प्राइस के हिसाब से लोन को डिसबर्स किया जाता है। तो ऐसे केस में बता पाना कि भैया क्या यहाँ पे क्या मतलब किस हिसाब से जो है लोन मिलेगा कितने इंटरेस्ट रेट पे, वो पॉसिबल नहीं है, वो आपको लोन डिसबर्सल के टाइम में पता चल पाता है। बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पे बात किया जाए तो कुछ आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करते वक्त नहीं, ये ऑनलाइन के लिए है वैसे कि यहाँ पे अप्लाई करते वक्त ऑनलाइन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक वैलिड मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी के साथ में होना चाहिए, पैन कार्ड डिटेल्स एंड पैन कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर अगर आपका जीएसटी आई रजिस्टर्ड है तो, मोबाइल नंबर विद जीएसटी आई, और इसके बाद आपका लेटेस्ट आईटीआर फाइल दिखा सकते हो, लेटेस्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिटेल जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखा सकते हो, केवाईसी डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस आपके पर्सनल डिटेल्स के बिहाफ पे हो, और जितने भी एग्जिस्टिंग लोन अगर लिया तो उसके बारे में जानकारी, और लोन चुकाने का सब्जेक्ट 12 मंथ टू सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू होगा। तो ये कुछ मोटा मोटी तौर पे जानकारियां मैंने बता दी है जिसके बेसिस पे आपको कम से कम एमएसएमई लोन समझ में आ गया होगा। अब इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे वो समझो। यहाँ पे आपको ऊपर ही जो है अप्लाई ऑनलाइन का सेगमेंट मिलेगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ट्रैक स्टेटस का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो जब आप लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन अगर आवेदन कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन मिला होगा, तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से लॉगिन भी कर सकते हो, लॉगिन करके ही आपको कर सकते हो बीओबी वर्ल्ड से, जैसे मैंने कहा था। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप लोग जब जैसे ट्रैक स्टेटस पे जाओगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। इसके बाद आपने जो आपको रेफरेंस नंबर या फिर जो भी चीज मिली होगी इसके बिहाफ पे आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका लोन का स्टेटस क्या है, वो बता देगा। बाकी अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, आपको साइन अप करना होगा, तो पूरा आपका नाम, स्टेट, सिटी और आपका डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर सब डाल के आपको आई अग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। ओटीपी आगे आने के बाद आपको जो है सिंपल तरीके से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे बताएगा किस तरीके से आपको 24/7 में जो है मतलब कि अप्लाई डिजिटल वर्किंग कैपिटल उसके बेस में मिलेगा, इंस्टेंट लोन मिल जाएगा आपको, और पूरी तरीके से कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एक तरीके से कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा इसमें आपको ऑनलाइन कैसे ये लोन मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। और जहां तक बात रहती है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जहां तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये देखते हैं ये है एप्लीकेशन लोन फॉर एमएसएमई लोन अप टू 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपए तक का, फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। ये तकरीबन 7 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म होगा और इसके अंदर आपको जो है साफ साफ ये भी बता देगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे पहले वाले में आपको बताया गया था कि ऑनलाइन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें आपको ये बता देगा कि ऑफलाइन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे चेकलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आप ये देख रहे हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स और सारे के सारे फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से भर देना होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपकी बिजनेस डिटेल्स से रिगार्डिंग सब कुछ, अगर आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं तो उनकी जानकारी, और आप किस चीज के लिए लोन लेना चाहते हो, कौन सी मशीन, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से चीजों के लिए, वो सब चीजों के बारे में बता सकते हो। तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जहाँ पे हमने बात की बैंक ऑफ बड़ौदा से डिजिटल बिजनेस लोन के थ्रू, यानी कि डिजिटल एमएसएमई लोन कैसे लेंगे या फिर ऑफलाइन भी कैसे आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, जो कमेंट्स मिलकर जरूर बता।